गुड इवनिंग, जोहार। जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप सभी आ जाइए क्लास में। गुड इवनिंग। तो चलिए, मेरी आवाज़ आ रही है ना? चलिए, आवाज़ आ रही है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड जीके हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। 1 मिनट। तो झारखंड जीके ये आपको एक्साइज कांस्टेबल में आपसे पूछा जाएगा। अगर आप क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि मधुबन किस धर्मावलंबियों के लिए ये पवित्र स्थल है। अब आप सुनेंगे कि आखिर ये मधुबन मधुबन कहाँ है। तो मधुबन एक होटल है, और ये होटल कहाँ है? तो मधुबन नाम का होटल बहुत ज्यादा पॉपुलर, नीलकमल, मधुबन, ये सब रांची में है। जो रांची से होंगे, आप सभी को पता होगा कि जब आप बूटी मोड़ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं रामगढ़ जाने वाले रास्ते में, तो फिर रास्ते में बीच में मधुबन पड़ता है। लेकिन ये इस होटल की बात नहीं हो रही है। ये बात किस चीज़ की हो रही है? तो ये बात हो रही है, मधुबन एक जगह है, और ये जगह का नाम है, एक स्थल है। और ये जगह कहाँ पर है? तो ये गिरिडीह में है, गिरिडीह में। और गिरिडीह किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ जैन स्थल है। और ये मधुबन किस लिए? तो ये जैन स्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने भी आंसर, दिगंबर जैन के लिए जाना जाता है। माफ कीजिएगा, श्वेतांबर जैन के लिए, जो सफेद कपड़े पहनते हैं। श्वेतांबर जैन के लिए मधुबन को जाना जाता है। श्वेतांबर जैन, जैन दो तरह के होते हैं, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। जल्दी जल्दी आ जाइए क्लास में। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी जुड़ जाएं क्लास से। जोहार जोहार, गुड इवनिंग। अब हम लोग अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गिरिडीह जिला के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैन स्थल है। तो श्वेतांबरी मतलब जो श्वेत कपड़े पहनते हैं, एक दिगंबर होता है, एक श्वेतांबर होता है। तो ये जगह जो है वो श्वेतांबर जैन के लिए जाना जाता है। तो वो कौन सा जगह है जहाँ, और ये गिरिडीह में आता है। तो ये कौन सा जगह है? तो ये मधुबन है। देखिए, आज हम लोग 600 लाइव का टारगेट करेंगे। 600 लाइव, सभी जुड़ जाइए क्लास से। और गिरिडीह जिला के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैन का स्थल है? तो कौन सा जगह हो जाएगा? तो ये मधुबन हो जाएगा। ऑप्शन ए, जिन्होंने भी आंसर किया है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही का वर्दी फुल कॉम्बो बैच, झारखंड उत्पाद सिपाही का वर्दी कोटा का फुल कॉम्बो बैच, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का वर्दी नागपुरी फुल कॉम्बो बैच, ये लगा हुआ है स्टडी विद स्मृति का जो एप्लीकेशन है, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ ये सारे बैचेस लगे हैं, आप इसमें और साइंस के क्लासेस जा रहे हैं। के सर जो है वहाँ पर लाइव आप लोग का साइंस का क्लास ले रहे हैं। चलिए, अब हम लोग आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दिगंबर जैन? अब दिगंबर श्वेतांबर के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध था? तो ये मधुबन जगह प्रसिद्ध था। अब दिगंबर के लिए कौन सा जगह स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये देखिए, ये सभी जगह, पारसनाथ, मधुबन, संवेद शिखर, ये सब दिगंबर जैन के लिए भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर है। जैनियों के प्रमुख तीर्थ स्थल पारसनाथ किस जिला में है? ये जो पारसनाथ है वो कौन से जिला में आता है? हिंदी पेपर 2 का टेस्ट लेना है। चलिए राहुल जी, बता दीजिएगा, एक्साइज कांस्टेबल का हिंदी पेपर 2 का टेस्ट लगा हुआ है, और इनको बता दीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए और व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि सब व्हाट्सएप नया-नया जितने भी स्टूडेंट हैं एक्साइज कांस्टेबल वाले, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएँ, और उनको आप क्या कीजिएगा, जो भी इनका प्रॉब्लम्स है एक्साइज कांस्टेबल को लेकर के वहाँ शेयर कर दीजिएगा सारा, मतलब आप उसका समस्या का समाधान। तो पारसनाथ किस जिला में स्थित है? तो ये पारसनाथ स्थल है। ये किस जिला में है? तो ये कहाँ पर है? तो ये गिरिडीह में है। अब ये देखिए दोस्तों, जो गिरिडीह, ये
झारखंड का एक ऐसा जिला है जहाँ पर ये कोयला आपको खनिज के रूप में मिलता है। ये वही जिला है जहाँ पर अभ्रक भी आपको मिलेगा। इस जगह पर आपको अलग-अलग तरह के रत्न जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड में 11 वन्यजीव अभयारण्य है ना, उसमें से एक पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य वो गिरिडीह में है। ये वही गिरिडीह है, जैसे कि आपने जलप्रपात के बारे में पढ़ा, तो उसरी जलप्रपात यहीं पर है। और उसरी नदी, अगर आपसे पूछा जाए कि उसरी किसकी सहायक नदी है, तो आपको क्या बताना है कि ये बराकर की सहायक नदी है। उसरी नदी और बराकर नदी गुजरती है गिरिडीह से, गिरिडीह से होते हुए ये जाती है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और यही गिरिडीह है जहाँ के डुमरी विधानसभा क्षेत्र से जयराम महतो जो है वो विधानसभा चुनाव जो है वो जीत करके आए हैं। पहली बार वो विधानसभा चुनाव जीते, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े, और मतलब इतनी अच्छी उनको जीत मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। पलामू किला किस जिले में स्थित है? पलामू किला किस जगह पर आइएगा कि आपको पलामू का किला मिलेगा। अब देखिए ये जो चित्र देख रहे हैं ये पलामू किला का चित्र है। तो कहाँ पर झारखंड के किस कोने में आप आएंगे कि आपको पलामू का किला मिलेगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं झारखंड के मैप में उस लोकेशन को। तो ये जगह जो है, जगह जहाँ पर, ये वही जगह है जहाँ पर बेतला नेशनल पार्क है। ये वही जगह है दोस्तों जहाँ पर कांती जलप्रपात है, जहाँ पर मिर्चैया जलप्रपात जो है इसी जगह पर है। नेतरहाट जगह जो है, नेतरहाट झारखंड का सबसे खूबसूरत कह लीजिए जगह, या फिर झारखंड का सबसे ठंडा जगह, या झारखंड का ऐसा जगह जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, वो नेतरहाट ही है। ये वही जगह है, उसी जगह पर पलामू का किला है। और पलामू का किला दो दो मतलब एक नया किला है और एक कौन सा है, तो एक पुराना किला है। जो नया किला है इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, तो मेदिनी रॉय ने करवाया था। ये चेरो शासक, चेरो शासक थे। पुराना किला जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो जो पुराना किला है इसको बनवाया गया था ये प्रताप राय के द्वारा। किसके द्वारा? प्रताप राय ने बनवाया था। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि वो कौन से शासक थे। नवम क्या लिख रहे हो? अच्छा, नवंबर मंथ का विनर कौन रहा है? एक मिनट मैं बात कर लेती हूँ, राहुल जी से मैं पूछती हूँ। क्लास के एंड में मैं ज़रूर विनर मैं पता करती हूँ कि सबसे ज़्यादा किसने आंसर किया है। और स्पेशल पुरस्कार दिलवाऊँगी, आपके घर पे गिफ्ट भिजवाऊँगी। अगर नवंबर मंथ का जो विनर होगा ना, जो सबसे ज़्यादा जिसने आंसर किया होगा और स्किप हो गया, उनको स्पेशल गिफ्ट जाएगा आपके घर पर, घर का एड्रेस दे दीजिएगा। चलिए प्रताप राय झारखंड में होंगे तो मैं ही आ जाऊंगी खुद गिफ्ट लेकर के। तो पलामू किला किस जिले में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही है। और देखते हैं कि दिसंबर माह में कौन गिफ्ट लेता है सबसे, उनके घर पर। अगर आप झारखंड में होंगे तो घर पर आ जाएंगे, झारखंड से बाहर होंगे तो फिर मैं आपको ऑनलाइन गिफ्ट भिजवा दूंगी, और अगर यहाँ है तो यही आपके घर लेकर के चले आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। पलामू किला किस नदी के तट पर स्थित है? ये जो किला है पलामू का, ये कौन सी नदी के तट पर है? मैम इंग्लिश का क्लास होता है क्या? मैं इस क्लास में फर्स्ट टाइम आया हूँ। सब कुछ बता दिया जाएगा, क्लास के एंड तक बने रहिए। पलामू किला किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी दोस्तों औरंगा नदी। ऑप्शन डी। और औरंगा किसकी सहायक नदी है? तो औरंगा जो है ये, औरंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है उत्तरी कोयल की। उत्तरी कोयल ये किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन की। और सोन किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की। और गंगा जाकर के कहाँ मिल जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। सोचिए, ये और औरंगा कहाँ से निकलती है? औरंगा तो ये निकलती है किस्को से। अब ये किस्को कहाँ पर है? तो ये किस्को है दोस्तों लोहरदगा में। लोहरदगा के किस्को से औरंगा निकलती है, और इस औरंगा नदी के तट पर पलामू का किला है। ठीक है, ये औरंगा नदी के तट पर। देवघर जिले के बारे में बता दूंगी। चलिए, पलामू के नए किले का सर्वाधिक आकर्षण नागपुरी दरवाजा है। जब आप पलामू का किला आइएगा ना, इसका जो नागपुरी दरवाजा है यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। इस दरवाजे की ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 15 फीट है। ये दरवाजा कहाँ से लाया गया था?
किस जगह से इसको लेकर के आ गया था? एक लड़ाई हुई थी नागवंशी राजा में और मेदिनी रॉय ने। मेदिनी रॉय ने क्या किया कि उस किला को लेकर के आए कहाँ से? तो ये नवरत्नगढ़ से, दोईसा से। क्या आंसर हो जाएगा इसका? हाँ, हाँ, बिल्कुल, देवघर जिला के बारे में बताऊँगी आप लोग को, आप चिंता ना करें। एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। तो ये क्या हो जाएगा? दोईसा नवरत्नगढ़। अब चलिए जो पहली दफ़ा दोईसा नाम सुन रहे हैं, तो आपको क्या ये लगता है कि रांची का कोई जिला है? नहीं। रांची में कुल 24 जिले हैं और दोईसा नाम का तो कोई जिला ही नहीं है। तो आखिर ये दोईसा किस जिला में होगा? तो ये जिला का नाम है गुमला, गुमला जिला में। जिला तो आप जान लिए, इसका इतिहास अब हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या छुपा है इसके इतिहास में। एक नाम याद रखिएगा, दुर्जन शाल, दुर्जन शाह। इन्होंने ही क्या किया था कि इस दोईसा को अपनी राजधानी बना ली थी और यहाँ पर नवरत्नगढ़ नाम का एक किला बनाया। अब ये जो किला था इसी को हम लोग झारखंड का हम्पी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड का हम्पी किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा कि नवरत्नगढ़ को हम लोग झारखंड का हम्पी के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन बी जी बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग ये वर्दी बैच खोरठा का, नागपुरी का, हिंदी का सब लगा हुआ एक्साइज कांस्टेबल का, आप लोग वहां से जा करके बैच ले लीजिएगा। पलामू किला का संबंध किस राजवंश से है? जो पलामू का किला है उसका संबंध कौन से राजवंश से है, ये आपको बताना है। तो ये जो पलामू किला है, अब राजवंश कौन सा है? तो ये चेरो राजवंश से है। तो आपने जब नाम पढ़ा कि मेदिनी रॉय, ठीक है, तो मेदिनी रॉय मैंने आपसे पूछा कि ये किस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे? तो किस वंश के? एक बार मैं आपका प्राइज विनिंग क्वेश्चन जो है 13 नंबर पर है, फिर प्राइज विनिंग क्वेश्चन जो है आपका 18 नंबर पर है, फिर प्राइज विनिंग क्वेश्चन जो है आपका जो है वो कितने नंबर पर? 25 नंबर पर है। 13, 18, 25। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिएगा तो 21 रुपए, 18 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिएगा तो 51, 25 नंबर क्वेश्चन का 51 रुपए। और ये जो पुरस्कार जाता है आपके अकाउंट में जाता है ये, और वो उन्हीं को जाता है जो सबसे पहले आंसर करते हैं। ध्यान रखिएगा 13 नंबर वाले पे, क्योंकि अब इसी का नंबर आ रहा है। तो पलामू किला का संबंध किस राजवंश से है? तो चेरो राजवंश से। ऑप्शन सी जिन्होंने भी आंसर किया है ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। रिवीजन करने का समय है क्योंकि आपका एग्जाम जो है फरवरी माह में हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं है। रिवीजन बहुत बड़ा सिलेबस है ये झारखंड जीके का। पलामू किला में जो मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? देखो पलामू किला कहाँ पर है? तो ये नाम से पलामू, जिला कौन सा? लातेहार। अब यहाँ पर इस पलामू किला में एक मस्जिद बनवाया गया था, उस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दाऊद खान ने। ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर किया है ये बिल्कुल सही है। देखिए 600 लाइव का आज प्लान है, जितना जल्दी हो सके आप लोग लाइव में सबको लेकर के आइए, वीडियो को ग्रुप में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। दोईसागढ़ किस जिला में स्थित है? अभी मैंने जो आपको इतिहास बताया है कि दोईसा को राजधानी दुर्जन साल ने बनाया था ना, लेकिन उसके पहले के थोड़ा सा और इतिहास में चलते हैं। आखिर ये दुर्जन साल कौन थे? तो दुर्जन साल जो थे वो नागवंशी राजा थे झारखंड में। जैसे आप फर्स्ट जैसे का क्लास देख रहे होंगे तो नागवंशी के बारे में मैंने बताया। अलग अलग झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश हुआ करते थे, इसमें एक नागवंशी भी हुआ रहते थे। नागवंश की स्थापना किसने करवाया था? तो फनी मुकुट राय ने इसका स्थापना करवाया था। तो इसी के एक राजा थे जिनका नाम था क्या? तो इनका नाम था दुर्जन शाल। अब ये दुर्जन शाल या बोलिए या शाह बोलिए, बात एक ही हुआ, दुर्जन शाल या शाह। शाह की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने इनको शाह की उपाधि दी थी। और जहांगीर ने दुर्जन साल को क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। कितने वर्ष तक? तो 12 वर्ष तक ये कैद में रहे थे। कहाँ पर कैद में रहे थे? तो ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। तो यहीं पर ये कैद में थे। तो दोईसागढ़ किस जिला में स्थित है? तो ये गुमला में स्थित है। और इसी को हम लोग नवरत्नगढ़ का किला यहीं पर स्थित है, नवरत्नगढ़ का किला के नाम से हम लोग यहाँ जानते हैं। तो ये जो आप ये भग्नावशेष इसको बोलते हैं, जो जीर्ण शीर्ण जो जगह है, मतलब स्थान है या किला है जो जो टूट फूट गया था, तो ये जगह जो है ये नवरत्नगढ़ के किला में आज भी आप जाइएगा तो ये आपको दिखने वाला है, बहुत भव्य वो किला है। चलिए नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था?
जो 5 मंजिला भवन का निर्माण करवाया था और किसने करवाया था? नागवंश के राजा ने। ये 5 मंजिला भवन का निर्माण, ये जो जगह आप देख रहे हो ना, ये भी नवरत्नगढ़ का किला जब आप जाएँगे ना, तो वहाँ पर इस तरीके के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। और ये नवरत्नगढ़ का किला कहाँ पर है? तो गुमला में। और ये गुमला में क्या है? तो दोईसा। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी आंसर किया होगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है? सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? दोईसा में। ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया, अच्छे से याद हो गया। चलिए हम लोग 12 नंबर वाले प्रश्न पर आते हैं। क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा ना तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ, और अपने दोस्तों को बुला के लेकर के आइए। सबको लेकर के आइए साथ में क्लास करने के लिए, साथ क्लास करेंगे, आप लोग भी तो अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्रामपुर का किला किस जिले में स्थित है? देखिए जिसको नहीं पढ़ना है, आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, ये बात सच है। विश्रामपुर का किला किस जिले में स्थित है? लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है? और इस बार टॉपर कौन आएगा? लड़के आएँगे या लड़कियाँ आएँगे? टॉपर में तो कौन जीत जाता है? अगर टॉपर की बात हुई तो कौन जीतता है? चलिए आंसर कीजिएगा। विश्रामपुर का किला किस जिले में स्थित है? मिक्स क्वेश्चन आज करा रहे हैं। ये सारा चीज़ मैंने पढ़ा दिया है। विश्रामपुर का किला कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये पलामू में। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी आंसर किया है, ये बिल्कुल सही आंसर है। पलामू में विश्रामपुर का किला है। बिल्कुल सही। एक्साइज कांस्टेबल बैच स्टडी विद स्मृति ऐप पे लगेगा। 13 नंबर वाला प्रश्न, 13 नंबर। चलिए आंसर कीजिए क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया है बहुत अच्छे से। जल्दी-जल्दी फटाफट आंसर कीजिए, यहाँ पर आप 21 रुपए जीतेंगे 21। प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस जिला में हुआ था? वो कौन सा जिला है जहाँ पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था? कुमार विवेक जी। चलिए, सरोज कुमार, उसके बाद बहुत गैप के बाद सरोज कुमार, फिर आकाश कुमार महतो। चलिए, आज के विनर अब राहुल जी बताएँगे क्योंकि आप तो बार-बार विनर हो रहे हो कुमार विवेक जी। तो ये खूंटी आंसर है कुमार विवेक जी का। फिर नेक्स्ट है बादल कुमार का खूंटी। फिर इसके बाद आंसर आया है सरोज कुमार का। फिर आकाश कुमार महतो जी का आंसर आया है। फिर एचएन चंदू प्रोडक्शन जी का आया है। फिर राकेश जी का आया है। फिर रागिनी वर्मा जी का। फिर मिस्टर सदान खान का। तो ऐसे आंसर आया हुआ है। तो सबसे पहला आंसर आज भी कुमार विवेक जी का ही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, राहुल जी से मैं बात करती हूँ कि आप लोगों में से कौन है विनर। तो बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है खूंटी जिले में हुआ था। कौन सा जिला है? तो ये है जिला खूंटी। अब ये खूंटी जो है यहाँ पर आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट खूंटी जिला प्रशासन की तरफ से निःशुल्क जेएसएससी, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, वहाँ पर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब की तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिनको करना है जाके कुछ जिला में कर लीजिएगा, ठीक है? खूंटी एकदम सही आंसर है, 21 रुपए आप लोग जीत लिए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रोहिलों का किला कहाँ पर स्थित है? झारखंड में किस जगह पर आइएगा तो आपको रोहिलों का किला मिलेगा? याद रखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन जो है आपका प्राइज विनिंग है। 14 नंबर पे चल रहे हैं, एकदम ध्यान से आप लोग क्लास कीजिएगा, नहीं तो जहां थोड़ा सा भी ध्यान गया तो फिर प्राइज नहीं जीत पाएगा। रोहिलों का किला कहाँ पर स्थित है? कालकोट, जपला, सरैयाहाट, पदमा। तो रोहिलों का किला जो स्थित है वो किस जगह पर है? तो ये आपका पलामू में, जपला में। अब जपला क्यों जाना जाता है? तो जपला अपने सीमेंट कारखाना के लिए भी इसको जाना जाता है, जपला। यहाँ पर कब स्थापित हुआ था सीमेंट कारखाना? 1921 ईस्वी में। किस जगह पर है? तो ये पलामू में है। और यही रोहिलों को अपदस्थ करके चेरों ने राजवंश की स्थापना की थी। तो ये प्रश्न भी जेएसएससी सीजीएल ने आपसे पूछ लिया है। रोहिलों का किला का निर्माण किसने करवाया था? वो कौन थे जिसने रोहिलों का किला का निर्माण करवाया था? तो क्या आंसर हो जाएगा? मुजफ्फर खान, ऑप्शन नंबर ए। और जो कल आप पढ़े हो, मतलब पिछले क्लास में बिरसा मुंडा, क्वेश्चन वहीं से है, एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग। 51 रुपए जीत सकते हैं। तो मुजफ्फर खान ने रोहिलों का किला जो है इसका निर्माण करवाया था।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अच्छे से लाइव होने का हम लोग सोच के रखे हैं और बहुत ही जल्द हो भी जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन और 18 पे आपके प्राइज हैं। बादम का किला किस जिले में स्थित है? आप झारखंड में कहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको बादम का किला मिलेगा। अब देखिए झारखंड का एक जिला ऐसा है जहाँ पर सूर्य कुंड है, गरम जल कुंड, नरसिंह स्थान मेला इसी जगह पर लगता है, कावा गरम जल कुंड यहीं पर है, हरहद गरम जल कुंड इसी जगह पर है। ये वही जगह है जहां से बराकर नदी का उद्गम स्थल है। ये वही जगह है जहां से पद्मा जो है, पद्मा का किला है और इसी पद्मा के किले में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है इसको संचालित किया जाता है। ये जगह को हम लोग हजार बागों के शहर के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सा जगह है? तो ये जगह है दोस्तों कौन सा? हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी आंसर किया है हजारीबाग, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर 17 नंबर क्वेश्चन। बादम के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जो बादम का किला था इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण हेमंत सिंह ने करवाया था। ऑप्शन डी जिन्होंने भी आंसर किया है ये बिल्कुल सही आंसर है। बादम का किला का निर्माण हेमंत सिंह ने करवाया था। अब चलिए अब हम लोग आते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर क्वेश्चन। इस प्रश्न में आप कितने रुपए जीत सकते हैं? 51 रुपए। अब ये जो प्रश्न है जिसका उत्तर सबसे पहले जो करेगा उसी को पुरस्कार मिलेगा। और पिछला जो नवंबर माह में जो जिन्होंने प्राइज जीता है नवंबर माह में, तो मतलब पूरे ओवरऑल बहुत अच्छा उन्होंने किया है, तो उस उनको भी एक पुरस्कार जाएगा जो कि आपको घर पे जाएगा। ये कैश में नहीं जाएगा, आपके घर पर कुछ सामान भिजवाऊँगी, कुरियर करवाऊँगी या कुछ भी। अगर आप झारखंड में हैं तो मैं खुद ही लेकर के चली आऊँगी। तो सबसे पहले चलिए आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 1 3 2 1। क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का आरंभिक शिक्षक कौन थे? कल की क्लास में मैंने पढ़ाया है। बिरसा मुंडा के आरंभिक शिक्षक कौन थे? जो भी आंसर करेगा 51 रुपए का पुरस्कार मिलेगा आपको। लालची नहीं, पुरस्कार जीतना लालच थोड़ी ना होता है। अच्छा ये मैया सम्मान योजना कौन छोड़ दिया है? और जो मैया सम्मान का लाभ ले रहा है क्या वो लालची है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिरसा मुंडा के आरंभिक शिक्षक कौन है? एच.एन. चंदू जी जीत गए। चलिए आप लगे रहे। नहीं 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 नहीं, देख लेते हैं। लालची लोग रेडी हो जाइए। आनंद पांडे नहीं है। आरंभिक आरंभिक कल मैंने क्लास लगाया किया था। एच.एन. चंदू प्रोडक्शन जी। चलिए आप लगे रहे तो आज जीते ना। और फिर उसके बाद गुमला पब्लिक ऑफिशियल जी। उसके बाद आप जयपाल नाग किए। तो जयपाल नाग, राहुल जी, इन दोनों को प्राइज दे दीजिएगा। एच.एन. चंदू को भी और गुमला पब्लिक ऑफिशियल को भी, क्योंकि एक ने जयपाल किया मतलब वो लिख रहे थे, सही कर रहे थे, और दूसरा है गुमला पब्लिक ऑफिस, उन्होंने जयपाल नाग लिखा है, पूरा प्रॉपर नाम उन्होंने लिखा है। तो प्राइज दोनों को जाना चाहिए। तो जयपाल नाग जो थे, ये जयपाल नाग, ये जो थे जयपाल नाग, यही आरंभिक गुरु थे। आनंद पांडे तो इनके बाद में आने वाले समय में इनके धार्मिक गुरु थे। आनंद पांडे इनके धार्मिक गुरु थे। जयपाल नाग जो है जिन्होंने भी आंसर किया है बिल्कुल सही है। चलिए सबको याद रहना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में आएंगे तो मिलेगा पुरस्कार। तो अब हम लोग एक और पुरस्कार है, वो पुरस्कार जाएगा कितने नंबर पे? तो वो जाएगा आपका, रुक जाइए मैं देख लूं, 25 नंबर क्वेश्चन पे, 25। और आज जो आप पढ़ रहे हैं ना अगला प्रश्न यहीं से होगा, ठीक है? और पिछले क्लास का ये सारा प्रश्न है। चलिए, कुंदे का किला किस जिले में स्थित है? झारखंड के किस जिला में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कुंदे का किला मिलेगा। कुंदा का किला या कुंदे का किला। देखिए ये गोड्डा झारखंड में ऐसा जगह है जहाँ माँ योगिनी माता का मंदिर है। साहेबगंज जो है यहाँ पर बिंदु धाम मेला लगता है। बिंदु धाम मेला। देवघर या ये तो बैद्यनाथ धाम के नाम से भी इसको जाना जाता है, बैद्यनाथ धाम। अब चतरा जिला, यहीं पर कुंडे का किला है। यही चतरा जिला है जहां पर दुआरी गरम जल कुंड है। दुआरी गोवा जलप्रपात इसी जगह पर है।
मालूदह, डुमेर, सुमेर, तामासीन, केरीदह जलप्रपात जो है वो यहीं पर है, चतरा में ही है। और चतरा में ही कोलुआ का पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? कोलुआ का पहाड़ है। और इसी कोलेश्वरी माता का मंदिर इसी चतरा में है। इटखोरी, इटखोरी ये भी कहाँ पर है? चतरा में है। यहाँ माँ भद्रकाली का मंदिर है। कोठेश्वर स्तूप है, सहस्त्र शिवलिंगी है, और ये सभी जो है चतरा में है। ये चतरा जो है इसको हम लोग छोटानागपुर का प्रवेश द्वार कहते हैं। और झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ये यही चतरा है। चलिए, कुंदे का किला कहाँ पर है? तो ये चतरा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। ये वर्दी बैच है, स्टडी विद स्मृति ऐप पर लगा हुआ है, ले लीजिएगा एक्साइज कांस्टेबल के लिए। कुंदे के किले की मीनारें किस शैली में बनी हुई है? जो मीनार बना हुआ है कुंदे के किला में, उसकी शैली पूछी जा रही है कि वो किस शैली में उसका निर्माण किया गया है। तो कौन सी शैली में? तो ये मुगल शैली में। ऑप्शन नंबर बी जो है, जो मुगल साम्राज्य के समय में जैसे किले बनाए जाते थे, जैसी मीनारें बनाई जाती थी, उसी डिजाइन में वो बना हुआ है। तिलमी का किला किस जिले में? देखिए उस जिला के बारे में बता दो जहां बिरसा का जन्म हुआ, भगवान बिरसा का। यहीं पर इसी ऐसा जगह है खुटखुटी, जहां पर आपको निकी प्रधान, आपने नाम सुना होगा ना, निकी प्रधान, ये हॉकी प्लेयर है, इनका जन्म। जयपाल सिंह मुंडा, ये हॉकी प्लेयर, इनका जन्म। ये वही खूंटी है जहां पर जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। ये यहीं पर, यहाँ पर बेलवा दाग नामक जगह है, और इसी बेलवा दाग में क्या मिला था? तो मौर्यकालीन ईंट मिले हैं वहां से। ये असुर सभ्यता जो है, इसके साक्ष्य भी, असुर सभ्यता के साक्ष्य इसी खूंटी जिला। यहाँ की जो प्रमुख नदी जो है उसको हम लोग तजना नदी के नाम से जानते हैं। तजना कारो की सहायक नदी है। कारो दक्षिण कोयल की सहायक नदी है। दक्षिण कोयल संघ में जाकर के मिल जाती है। चलिए, अब ये कौन सा जिला हो जाएगा? तो तिलमी का किला जो है ये खूंटी में होगा। और ये खूंटी जिला जो है कहीं नहीं दिया हुआ है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। क्या आंसर हो जाएगा? तो खूंटी जिला में, तिलमी का किला खूंटी में। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। पालकोट और नागफेनी का राजमहल किस जिलों में स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए कि पालकोट और नागफेनी ये कहां पर आपको मिलेगा, किस जगह पर आएंगे? देखिए, पालकोट नामक क्या है? एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। झारखंड का वन्य जीव अभ्यारण्य 11 है ना, उसमें तो आज की क्लास में जो मैंने नाम लिया, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, आज मैंने बताया है कि पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, आज मैंने बोला कि पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य। तो पालकोट और नागभैनी का राजमहल, एक मिनट देख लो, साउंड आ रहा है ना? हेलो हेलो हेलो। चलिए, आ रहा है ना आवाज? चलिए, कुछ स्टूडेंट पालकोट और नागफेनी का राजमहल, 25 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, फिर 51 रुपए का पुरस्कार आप जीतेंगे। पालकोट और नागफेनी का राजमहल किस जिला में है? तो ये गुमला में है। अब ये जो गुमला है, इसी जगह पर आपको आज क्या पढ़े? नवरत्नगढ़ का किला इसी जगह पर पढ़े। यहीं पर हेस्ताद जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात, शंख नदी का उद्गम स्थल, ये वही जिला है दोस्तों गुमला, जिसको हम लोग एल्बर्ट एक्का की नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं। और प्रश्न कहां से पूछ दिया जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर आपको कौन सा खनिज मिलेगा? तो इस जगह पर बॉक्साइट मिलेगा, और ये गुमला जिला है। कौन सा? तो गुमला जिला। जिन्होंने किया ऑप्शन नंबर सी, अब बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर आते हैं। रामगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, रामगढ़, रामगढ़ जो है आपने शोले फिल्म में सुना होगा, लेकिन ये शोले वाला रामगढ़ नहीं है। ये झारखंड वाला रामगढ़ है, जहां से हम लोग को कोयला मिलता है। ठीक है, इस रामगढ़ में कोयला, लेकिन माता छिन्नमस्तिका का मंदिर, रजरप्पा जलप्रपात, कैथा का शिव मंदिर, गढ़बांध का किला, ये सभी आपको कहाँ मिलेगा? पालिनी जलप्रपात रामगढ़ में। स्थापित कब हुआ था? तो 2007 में। किससे अलग हुआ था? तो ये हजारीबाग से अलग हुआ था, रामगढ़। तो रामगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था?
तो रामगढ़ किले का निर्माण जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, फटाफट फटाफट, जल्दी एकदम तेजी से। तो ये चित्रजीत रॉय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी आंसर किया चित्रजीत राय, ये बिल्कुल। कहीं आपका फोटो तो नहीं है इसमें? ठीक है, मैंने तो गूगल से लिया है, कहीं आप तो नहीं दिख रहा हो इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन जो है आपको 51 रुपीज जो है वो दिलाएगा। केसनागढ़, जैतनगढ़, पोराहाट का किला किस जिला में है? कहाँ पर आइएगा? देखिए रांची आइएगा तो आपको यहाँ पर आपको रातू का किला मिलेगा, फिर यहीं पर पिठोरिया का किला आपको मिलेगा, पिठोरिया। पूर्वी सिंहभूम ढाल राजाओं का जगह था ये, लेकिन ये आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। जो आंसर है सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यही जो पश्चिमी सिंहभूम है ना दोस्तों, झारखंड का एक ऐसा जिला जहां आप आइएगा तो लोहा मिलेगा, भर भर के आपको यहाँ पर लोहा मिलने वाला। मुझे लगता है कि कलर कौन सा चेंज मतलब लूं यहाँ पर, मुझे ये समझ में नहीं आता है। यहाँ से कोई अच्छा कलर हो जो दिखे। क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे रुक जाइए 1 मिनट। चलिए ये कलर ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम, तो झारखंड में एक पश्चिमी सिंहभूम है, लोहा के लिए इसको जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 है, ये आपको दिलाएगा कितने रुपए? 51 रुपीज। और ये वही प्रश्न है जो पिछले क्लास पिछले के पिछले क्लास में आपने पढ़ा था। ठीक है, ये वही क्वेश्चन का। पानी पी लो। पहली बार आप झारखंड जी के पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम। आप बताइए क्या क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए उल्टी गिनती शुरू। अब लीजिए लीजिए, कम से कम केवल लड़कियों को नहीं ना मिल रहा है, जो आएगा पहले आओ पहले पाओ। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? अब तीसरा, दूसरा, पहला, मतलब उल्टी गिनती, 3 2 1। चलिए, बिरसा मुंडा ने कहा अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी? उस जगह का नाम बताना है, उसी जगह का नाम बताना है जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा, कल क्वेश्चन में आंसर बताया था। उसके अलावा कुछ भी नहीं, उल्टा पुल्टा मत कीजिएगा, वही आंसर कीजिएगा। बिरसा मुंडा ने कहा अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी की थी? किस जगह पर बिरसा मुंडा ने कहां पर अपनी। चलिए एच एन चंदू जी, तो आप तो इसके पहले भी प्राइज जीते हैं। नीमे, नीमे मोदी, बिल्कुल सही है, नीमे मोदी का भी आ रहा है आंसर। ठीक है, एच एन चंदू जी आप इसके पहले देखिए, रोज लगे रहने पर एच एन चंदू जी याद है वो पहला दिन जिस दिन आप प्राइज नहीं जीते थे, आपको कितना अजीब लग रहा था ना? आज वो दिन आ गया है ना कि आप पुरस्कार जीत रहे हो और पहला आंसर कर रहे हो। तो मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और लगे रहेंगे ना तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छा करेंगे ना तो आप परफेक्ट बनेंगे। तो ये अब आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको कंठस्थ है जो आप पढ़ रहे हो। बिरसा मुंडा ने कहाँ अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी की थी? तो चाईबासा। जिन्होंने आंसर किया चाईबासा, ये बिल्कुल सही आंसर है, चाईबासा होगा, बिल्कुल सही है। एक आदमी को प्राइज देते हैं, उनको नहीं जाएगा, उनको 600। चलिए इसी बात पर 600 लाइव आज का टारगेट हम लोगों ने अचीव किया। 600 लाइव आज हम लोगों ने अभी के मतलब ये जो अभी नया नया सेशन चल रहे हैं, 600 लाइव पूरा किया। चलिए नीमे मोदी जी, चंदू जी को तो मिलेगा ही वो पहले वाले प्रश्न के लिए। दूसरे वाले प्रश्न के लिए चंदू जी के बाद जिसका नाम है नीमे मोदी, लेकिन चंदू जी का जो आंसर देने का जो तरीका है ना, तो आपका पॉइंट जो है वो बनते जाएगा। जैसे कुमार विवेक जी का पॉइंट बन रहा था, लगातार वो बार-बार आंसर कर रहे थे, आपका भी पॉइंट बनेगा। अगर ऐसा रहा तो झारखंड में अगर आप हैं तो मैं खुद आपके यहाँ आऊँगी, मैं प्राइज़ देने, और पूरे दिसंबर का रिपोर्ट कार्ड आपका तैयार होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर आते हैं। पोराहाट के किले का निर्माण किसने करवाया था? पोराहाट जो है इसके किले का निर्माण सबको मिलना चाहिए। मिलेगा, मिलेगा, सबको मिलेगा। सबका दिन आएगा, सबका दिन आता है। एचएन चंदू जी शुरू-शुरू में बहुत गुस्सा हो जाते थे, लेकिन देखिए आज है साथ में लगातार बने हुए हैं तो कैसे वो जीत रहे हैं।
पोराहाट के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो पोराहाट का किला कहाँ पर है? तो ये गुमला जिला में। कहाँ पर है? तो ये गुमला जिला में। अब पोराहाट किला जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो क्या आंसर हो जाएगा? अब ये माफ कीजिएगा, गुमला में नहीं है, पश्चिमी सिंहभूम में है। और पोराहाट के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जगन्नाथ सिंह ने। पोराहाट कहाँ पर है? तो ये मैं वो समझ रही थी, पालकोट। ये पोराहाट है, ये पश्चिमी सिंहभूम में, याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम। और ये जगन्नाथ सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। पद्मा का किला किस जिले में स्थित है? अब चलिए आज की क्लास में हम लोग यही तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग, या फिर चलिए करते हैं, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। पद्मा का किला किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग में। रैपिड फायर क्वेश्चन होने वाला है, एकदम आप सभी फटाफट आंसर करते जाना। रैपिड फायर क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी। पद्मा का किला कहाँ पर है? हजारीबाग में। चलिए, रंका का महल किस जिला में स्थित है? रंका का महल झारखंड का वो कौन सा जिला है जहां पर आपको रंका का महल मिलेगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। देखिए झारखंड में, अब फटाफट रैपिड फायर, ये गढ़वा जिला, ऑप्शन नंबर ए, यहीं पर आपको रंका का महल मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए, गढ़वा में। गढ़वा को माँ गढ़ देवी का गढ़ देवी की नगरी के नाम से जाना जाता है। और वंशीधर मंदिर इसी जगह पर है, गढ़वा में। चलिए, रंका का किला गढ़वा में। अगले प्रश्न पर आते हैं। रातू का किला का संबंध कहां से है? रातू का किला, ये इसका संबंध झारखंड के किस जिला से है? अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया पिठोरिया का किला, रातू का किला, जामा मस्जिद, पहाड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, राम सीता मंदिर, कहां पर है? तो ये कहां पर है? तो ये रांची में है। और रातू का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये नागवंशी राजा ने। तो रातू का किला कहां पर है? तो रांची में। किसने करवाया था? तो नागवंशी राजा ने। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। बरसो पानी गुफा कहां पर अवस्थित है? बरसो पानी मतलब पानी बरसो, बरसो पानी गुफा झारखंड में कहां पर है? तो ये बड़का गांव, हजारीबाग। अच्छा, आप लोग को पता है एक बात, कि बड़का गांव की जो विधायिका थी अंबा प्रसाद, इस बार चुनाव में उनको करारी हार मिली है, उनको हार का सामना करना पड़ा है। बड़का गांव हजारीबाग की जो विधायिका है अंबा प्रसाद, उनको हार का सामना करना पड़ा। चलिए, तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो हजारीबाग, बड़का गांव हजारीबाग। चलिए, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा आज क्वेश्चन बस इतना ही? राहुल जी, मुझे लगा था कि ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, आज बहुत कम क्वेश्चन था। है? चलिए, क्वेश्चन है। चलिए, मुझे लगा कि खत्म, जबकि हम क्वेश्चन बहुत सारा लेकर के आए हैं। रैपिड फायर चलाएंगे तो बहुत देर तक चलेगा क्लास। तो नेतरहाट जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त होता है और इसका दृश्य बहुत मनमोहक होता है, ये झारखंड के किस जिला में स्थित है? कहाँ पर आइएगा तो आपको ये नेतरहाट मिलेगा। नेतरहाट जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त होता है और दृश्य बहुत मनमोहक होता है, तो आप किस जिला में आएंगे? तो लातेहार जिला में। ऑप्शन डी जिन्होंने भी आंसर किया है लातेहार, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, निम्न में से कौन से स्थान पर मंगोलिया पॉइंट स्थित है? मंगोलिया पॉइंट, आप जब इस तरीके का जगह, ये नजारा, ये दृश्य, मंगोलिया पॉइंट, ये कहाँ पर स्थित है? झारखंड के किस जिला में आएंगे? तो क्या आंसर जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेतरहाट आना पड़ेगा। ऑप्शन सी ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। झारखंड में टैगोर हिल कहाँ पर स्थित है? ऐसा दिखेगा आपको टैगोर हिल, जाइएगा, बहुत शांति, बहुत खूबसूरत जगह झारखंड में। और इसका संबंध रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से है। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर जो उनके भाई हैं, उन्होंने टैगोर हिल पर ये सारी जगह जो है वो बनवाई थी। तो ये कहाँ पर है टैगोर हिल? तो ये आप रांची में आएंगे। ऑप्शन, अगर आपको टैगोर हिल जाना है तो कहाँ आइएगा? तो रांची जिला में ये टैगोर हिल है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किसका निर्माण 1815 में एडवर्ड सप्तम की स्मृति में करवाया गया था? एडवर्ड सप्तम की स्थिति में। तो पलामू का किला के बारे में पढ़ लिए नहीं है, रोहिलों का किला जो है ये भी पढ़ लिए नहीं है, तेलियागढ़ी का किला आपने पढ़ लिया नहीं है। तो एडवर्ड सप्तम, भगुआ कुआं। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने आंसर किया ये बिल्कुल सही। अब आप पूछोगे तेलियागढ़ी का किला कहाँ पर है? तो ये साहेबगंज में है। रोहिलों का किला कहाँ पर है? पलामू में। पलामू किला कहाँ पर है? तो ये लातेहार में। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना।
निम्न में कैसे किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? हराडी मंदिर बुंडू, बुंडू कहाँ पर है? तो रांची में। सूर्य मंदिर बुंडू कहाँ पर है? तो ये रांची में। शक्ति मंदिर धनबाद या भूईफोड़ मंदिर धनबाद, तो हाराडी मंदिर बुंडू। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर किया है हाराडी मंदिर, निम्न में से वो कौन सा मंदिर है? तो हाराडी मंदिर। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाराडी मंदिर जो बुंडू में है और ये रांची में है, इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्राह्मणी नदी का मुहाना, अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग बस यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग करेंगे कि बढ़े आगे और पढ़ा दूं, और पढ़ना है? चलिए फटाफट और पढ़ते हैं। अब आप लोग आंसर कीजिए, ब्राह्मणी नदी का मुहाना कहाँ पर है? तो ब्राह्मणी नदी कहाँ जाकर के मिल जाती है, किस में जाकर के मिल जाती है? चलिए पढ़िए, चलिए मैम जितना फास्ट आप पढ़ा रहे हैं उतना तेज ब्लड। ब्राह्मणी नदी का मुहाना किस जगह पर है? फटाफट आंसर कीजिएगा, सुपर फास्ट। राकेश जी, चलिए कोई बात नहीं, एक दिन पूरा ही क्वेश्चन जो है हम लोग प्राइज विनिंग करेंगे। तो ब्राह्मणी नदी का मुहाना कहाँ पर है? हुगली। ऑप्शन नंबर ए, मत जाइए, चलिए क्लासेस कीजिए। गुमरो नहीं, गंगा नदी, इनमें से कोई नहीं, गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है ब्राह्मणी। आंसर हो जाएगा गंगा नदी। तो ऑप्शन घ जिन्होंने भी आंसर किया बिल्कुल सही है। घुमरो और एरो किस नदी की सहायक नदी है? तो घुमरो और एरो ये किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? ये ब्राह्मणी की सहायक नदी है। ऑप्शन घ जिन्होंने भी आंसर किया ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल झारखंड में नहीं है? उत्तरी कोयल रांची पठार से निकलती है, दक्षिणी कोयल ये रांची के नगड़ी से निकलती है, अजय नदी जो है ये बिहार से निकलती है, और मयूराक्षी नदी जो है ये त्रिकुट पहाड़ देवघर से निकलती है। ठीक है, ये देवघर से। तो कौन सा नदी है जो कि झारखंड से नहीं निकलती है? तो वो कौन सी नदी है? तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, अजय नदी। अजय नदी जो है वो झारखंड से नहीं निकलती है, बिहार के जमुई से निकलते हैं। कहाँ से? तो बिहार के जमुई से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वो कौन सा जगह है जहां से मोर नदी जो है वो निकलती है? मोर नदी, वो कौन सी जगह है? तो त्रिकुट पर्वत देवघर से निकलती है। तो ऑप्शन ग जिन्होंने भी आंसर किया है त्रिकुट पर्वत देवघर। अब देखिए मयूराक्षी नदी इसी पर मसांजोर बांध बना हुआ है, इसी मयूराक्षी नदी पर जो है ये देवघर से निकलती है। लेकिन इसी मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला लगता है, और मसांजोर बांध कहाँ है? दुमका में। हिजला मेला कहाँ लगता है? तो ये दुमका में लगता है। मसांजोर बांध को ही हम लोग कनाडा बांध के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। झारखंड का एकमात्र ऐसी नदी जो नौका गम्य है, जिसपे आप नौका चला सकते हैं, नाव चला सकते हैं, वो कौन सी नदी है? झारखंड की एकमात्र नौका गम्य नदी। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? तो मयूराक्षी नदी। हाँ बोलिए। हाँ, ना ना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आते हैं ना? हाँ, कल 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 आज कल इतना ही कर पाए थे, कल कर देते। ठीक है, मेरा क्लास का समय है। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक। मुगल शासन के आरंभिक दौर में झारखंड का कौन-कौन सा राजवंश अस्तित्व में थे? तो मुगल शासन का जो शुरुआती दौर चल रहा था, तो उस समय में झारखंड में कौन-कौन से राजवंश अस्तित्व में थे? नागवंश थे, रक्षेल थे, सिंहभूम के सिंह वंश थे, ऑप्शन नंबर सी ज्ञ सभी थे, ये सभी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मुगल वंश के किस शासक के काल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों की शरण स्थली बन गई थी? तो जब हुमायूं का समय चल रहा था और अकबर का समय चल रहा था, तो हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? अफगानी। शेर शाह सूरी ने इनको हराया था। शेर शाह कौन थे? ये अफगानी थे। और अकबर के समय में भी जितने अफगानी थे झारखंड में आकर के आते थे छुपने के लिए, और ये इनका प्रिय स्थली बन गया था।
तो अब हम लोग कल की क्लास में करेंगे, इतिहास तो आपको पढ़ना ही है, एक-एक करके इतिहास का भी सारा टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिया जाएगा। आज दोस्तों बस इतना ही, क्लास में कॉल नहीं रिसीव कर नहीं करेंगे, 5 बार कॉल आ गया था, अब मैं बताती हूँ, चलिए अब कुछ बातें कर लेते हैं। हो गया क्लास खत्म, ठीक है? अब कल की क्लास में हम लोग कुछ और कल कोशिश करेंगे थोड़ा-सा इसका टाइमिंग बढ़ाने का। आज थोड़ा सा कम मैं कराई हूँ, लेकिन कल से क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाएगा। कल 8 ही बजे क्लास लगा दूँगी, 8 पीएम में ही, और थोड़ा-सा ज़्यादा देर तक मैं क्लासेस लूँगी। देखिए काम बहुत ज़्यादा रहता है और अलग-अलग जगह पर सेंटर ओपन हो रहे हैं। अभी सेक्टर 9 में सेंटर, अभी सेक्टर 9 का ही कॉल आया था। देखिए मैं आपको नंबर दिखा देती हूँ। सेक्टर 9 लिखा हुआ है ना, सेक्टर 9, सेक्टर 9 से कॉल है। अब 2 कॉल है, क्योंकि बिजली का काम लगा हुआ है, फिर उसको पेमेंट करना है बिजली वाले को, तब जाके कल इलेक्ट्रीशियन लगेगा, वहाँ पर भी सेटअप बन रहा है। गोमिया में काम लगा हुआ है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं 5 को उद्घाटन करने का, लेकिन 5 को पुष्पा जो है ना 2 रिलीज़ हो रहा है, तो उधर का टिकट भी है। तो अब 5 को रिलीज़ तो नहीं, मतलब ये गोमिया का सेंटर जो है 6 को ओपन होगा। गोमिया में बस 1 दिन और वेट करना पड़ेगा, और एक और रीज़न था, क्योंकि जो फर्नीचर जाना है ना, वो चास से जाना है गोमिया में, तो फर्नीचर जाने में उनको 2 दिन का समय चाहिए, जितना फर्नीचर है वहाँ के लिए, तो वो बोले हैं कि हमको 2 दिन लगेगा। अब फर्नीचर जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग उद्घाटन के लिए पूरा सेटअप को बहुत सुंदर से सजाएँगे, फिर थोड़ा समय लगेगा उसमें। इसीलिए 6 तारीख का डेट जो है, वहाँ अब मैं कल उनको इन्फॉर्म करूँगी कि 6 को वहाँ पर उद्घाटन कर दिया जाएगा। ठीक है? क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी दोनों में सही मैम जी फर्स्ट। हाँ, चंदू जी, खुश होने का समय है। शुरू-शुरू में आप कितना मेरे पे गुस्सा होते थे, बताइए? बाप रे! मैडम ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, और आप जीत रहे हो तो? मैम आज आप अच्छा चलिए, चलिए। मैम कहाँ सेंड करूँगी? मैम 8 बजे से, हाँ, बिल्कुल 8 बजे से क्लास लूँगी। आज ही मैं लगाई थी, लेकिन मुझे ना फ़ोन लेने जाना था, और आईफ़ोन ले रही थी। तो उसका जो प्राइस था जो 1,20,000 था और मनी का शॉर्टेज चल रहा है। आप लोगों को पता है इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ना यहाँ काम में, मनी का शॉर्टेज चल रहा है। मैं गई, बोली कि इसको आप या कर दीजिए, ईएमआई पे कर दीजिए। तो उनको लेट हो रहा था और मेरे क्लास का लेट हो रहा था। मैं बोली कि आप इसको करो, पूरा प्रोसेस में डालो, कल हम आकर के इसको लेकर के जाएँगे, मुझे आज क्लास लेने आना है। जल्दी-जल्दी मैं उसको छोड़कर आई हूँ। मेरा ये फ़ोन कब खराब हो जाएगा ना, इसका कोई भरोसा नहीं, और इसमें डेटा जो है भर-भर के डेटा है। मैं नहीं चाहती कि ये फ़ोन मेरा खत्म हो जाए, डेड हो जाए, फिर दिक्कत हो, एक बार डेड हो गया था, फिर उसको बनवा के लेकर के आई हूँ, फिर दोबारा डेड हो जाएगा ना तो ये ज़िंदा नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि इसके डेड होने के पहले मुझे एक फ़ोन ले लेना चाहिए, और बेटा का मेरा बहुत मन है कि आईफ़ोन लेने के लिए, अभी जो नया वाला है। लेकिन मैं मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि 20-30 हज़ार का कोई ऐसा फ़ोन जिसका स्टोरेज बहुत अच्छा हो, 2 से 3 साल चल जाए, ऐसा फ़ोन मुझे चाहिए। मुझे लगा कि उसको कन्विंस करना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। अब वो उसका ज़िद है, मुझे नहीं लगता है कि इतना महँगा फ़ोन लेना वर्थ इट है, या मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रहा है। अभी मिला आया नहीं है, अभी प्लान कर रहे हैं, अभी मैं बस रेट लेकर के उनको बोली हूँ ईएमआई पे कीजिए, देखते हैं क्या होता है। अभी बोकारो में ही चल रहा है। कल हिंदी की क्लास होगी आप लोगों की, और हिंदी की क्लास आप लोगों की होगी सुबह में, हम सोच रहे हैं कि 8 एएम में शुरू करते हैं। क्योंकि ना 8 एएम में अब शुरू करेंगे ना, तो मुझे भी थोड़ा जल्दी उठने की आदत हो जाएगी, नहीं तो बहुत लेट मैं उठती हूँ। तो अगर 8 एएम नियम बना लेंगे कि सुबह 8 बजे मुझे क्लास लेनी है हिंदी की, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं आपको हिंदी का सारा सिलेबस बता देती हूँ, फिर आपको एक्साइज़ कांस्टेबल का सिलेबस बता देती हूँ। एक्साइज़ कांस्टेबल में कौन-सी किताबें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी वो मैं बता देती हूँ। वो सारा डिटेल्स मैं कल की क्लास में करा देती हूँ। ठीक है, देवघर का मैं क्लासेस करा दूँगी। ऐसा करते हैं, कल 8 पीएम वाली क्लास होगी ना,
8 पीएम में, उसमें हम लोग पूरा देवघर के बारे में पढ़ेंगे। बाबा नगरी देवघर। तो चलिए कल की क्लास में आप याद कराइएगा, कल देवघर की क्लास हो जाएगी। तो आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा।